हेलो माय फ्रेंड, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपको पसंद का क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है। कार्ड अपने आप गिर रहे हैं, ओके। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का सच्ची मन की भावनाएं क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। 2 बार आया तो इसको लेना ही पड़ेगा, ओके। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए क्या है उनका मन की सच्ची भावना है। तो गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ मैच हो और हो सकता है ना हो। जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती के अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए गाइस, देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ और ऑलरेडी 3 कार्ड आ चुके हैं। तो एक कार्ड तो ऑलरेडी बहुत बार आ चुका था तो मुझे लेना पड़ा और बाकी तो फोल्ड नहीं हुआ। तो देख लेते हैं क्या आता है। तो गाइस, 3 कार्ड्स आ गए हैं। तो 4 कार्ड्स हैं द एम्प्रेस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द एम्परर, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम से 3 कार्ड को रीड करना चाहूँगा जो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए आपकी तरफ आना चाहता है और ऐसा भी लग रहा है कि वो सिर्फ मतलब ऐसा है कि जल्दबाजी में हो सकता है वो डिसीज़न ले रहा है या तो गुस्से में डिसीज़न ले रहा है और ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है उस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ भी दिया होगा इस रिश्ते में, ओके। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फायर एनर्जी है, आपके पास आना चाहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको ना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब तरसाया होगा उस इंसान ने आपको और बार बार इस रिश्ते में ऑन ऑफ करता होगा। वो इंसान आता जाता रहता होगा और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान का ना दिमाग में स्थिरता नहीं है, मतलब हमेशा उसको खुद ही कंफ्यूज रहता है कि मुझे क्या करना रहता है, ठीक है ना। अभी ये सोचता है, अभी वो सोचता है, मतलब कभी भी एक जगह में नहीं रहता है। बार बार वो इंसान कभी भी एक जगह में नहीं रहता, बार बार कुछ ना कुछ मतलब उसका दिमाग में चलते रहता है, ओके। और एक डिसीजन में कायम नहीं रहता है वो इंसान। अगर वो एक डिसीजन में कायम नहीं रहता है, बार बार मतलब ये डिसीजन चेंज करता रहता है अपना, हाँ ना, उसको खुद को समझ में नहीं आता क्या होता है। और उसके चलते हो सकता है उन्होंने आपके लाइफ में ना टावर सिचुएशन, टावर मूवमेंट दिया होगा इस रिश्ते में। तो टावर मूवमेंट ये बताता है, हो सकता है उन्होंने ना आपको छोड़ के उन्होंने किसी और के साथ शादी कर लिया, नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने आपके रहते हुए किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ चले गया, ठीक है ना। और हो सकता है कि उन्होंने आपको ना इतना रुलाया, इतना परेशान किया कि आप खुद ही अपने मतलब एक कहते हैं ना यार, इंसान को इतना भी तकलीफ नहीं देना चाहिए कि इंसान का जो अंदर आत्मा बसा है उस आत्मा को चोट पहुंच जाए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपका पर्सन ना आपका अंदर का जो आत्मा है भोलेनाथ उसको चोट पहुंचा दिया और उसके चलते वो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही हार्ड हो और काफ़ी हद तक आप निकल चुके हो, इस सिचुएशन से निकल चुके हो आप, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उनका अभी इस टाइम पे ना उनका लाइफ में टावर मूवमेंट आ रखा है। टावर मूवमेंट ये बताता है, टावर का कार्ड, हो सकता है कि उसके साथ किसी का झगड़ा हो गया हो, किसी के साथ किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता टूट गया होगा, डिवोर्स की बात चल रहा हो, फैमिली में हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हो, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। और हो सकता है कि इसके चलते ना फैमिली का कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हो सकता है उसका फैमिली में किसी का कुछ हो गया हो, तो उसके चलते हो सकता है सामने वाला अभी ट्रैवलिंग कर रहा हो, यहाँ से वहाँ जा रहा हो सकता है कि जहाँ पे हो वहाँ से वो अपना गांव जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये टावर मूवमेंट ये बताता है कि वो इंसान ना जहाँ पे भी है, जैसा भी है, बिल्कुल खुश नहीं है। वो आपकी तरफ आना चाहता, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता। उनको लगता है कि ये रिश्ता ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आप इस रिश्ते को मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते से बाहर जा रहे हो। क्योंकि आप अभी नहीं सह सकते हो उनका ये टावर वाला सिचुएशन। जो इंसान हो सकता है कि बहुत ज़िद्दी किस्म का है, वो अपना बात ही मनवाना चाहता है और जो भी वो करता होगा उसको लगता है कि वो ही सही है, हमेशा वही सही रहता है, ऐसा भी सिचुएशन है, ओके गाइस। तो इंपॉर्टेंट राशियाँ में बताना चाहता हूँ। फायर एलिमेंट है तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके। और उसके बाद एयर एलिमेंट है कि एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा,
ओके, कुंभ, मिथुन, तुला। और गाइस हो सकता है कि आप लोग का जनवरी नहीं तो सॉरी जनवरी बोल रहा हूँ मुझे, ओके थोड़ा सोच लेता हूँ मैं। ओके याद है, अप्रैल, अगस्त नहीं तो फरवरी में हो सकता है कि आप लोगों का कुछ ऐसा हुआ। और हो सकता है कि फरवरी, जून नहीं तो अक्टूबर में आप लोग, वो इंसान आपको हो सकता है कि छोड़ के गया हो, ऐसा कुछ यादें आपका हो सकता है। चलिएगा तो आगे रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो इंसान अपने लाइफ में स्टेबल है, ठीक है ना, वो अपने लाइफ में स्टेबल है, उसका पास फैमिली है, सब कुछ है, पैसे कौड़ी सब, लेकिन वो इंसान इमोशनली खुश नहीं है। वो इमोशनली खुश नहीं है और उसका मन में एक बेचैनी है। ओके, वो हो सकता है कि वो इंसान लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसका लाइफ में हर चीज़ है, फैमिली है, रोमांटिक पर्सन है, सब कुछ है, ठीक है ना, पैसे उसे, लेकिन वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने आपको जो स्टेबिलिटी उसको चाहिए था ना, वो स्टेबिलिटी उसको तो मिल गया, लेकिन उसको ना 3D वर्ल्ड में और मटेरियलिस्टिक में और मटेरियल चीज़ों में ना उसको स्टेबिलिटी चाहिए था, वो स्टेबिलिटी मिल गया, लेकिन जो अंदर का जो सीन है ना, फीलिंग्स, प्यार, वो चीज़ उनको नहीं मिल पाया। तो इसलिए वो बहुत ही चिड़चिड़ा किस्म के हो सकता है कि पास्ट में आपको दिखाया। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, मतलब उसके लाइफ में ना पैसा और सब कुछ इंपॉर्टेंट रखता हो, ऐसा भी दिख रहा है वो इंसान। और ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है बहुत ही चालाक हो वो इंसान पैसे उसे के मामले में, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इस कार्ड से मैंने काफ़ी इंट्यूशन आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना आपको ना स्टेबिलिटी देना चाहता है करंट फीलिंग्स में, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं कैसे देना चाहता है, वो भी उसका सीन चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास द सन का कार्ड। तो गाइस आपके साथ ही फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ ही उसका जो एक खुशी है, जो वो सब दुनियादारी भूल जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक आप ही ऐसा इंसान हो जो मतलब आपके पास आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है दुनियादारी, ठीक है ना, वो खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, बहुत मोटिव हो जाता है अपने लाइफ में। हाँ, उसको पाना है, करना है, ऐसे जुनून आ जाता है। तो आपको इस रिश्ते में फिर से आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को हैप्पी आगे तक लेके जाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल में। तो चलिएगा इस आगे देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में। तो गाइस रिवर्स ही मैं काउंट करूंगा। क्यों रिवर्स काउंट करूंगा? क्योंकि मैंने जब भी रीडिंग्स करने वाला था तो मैंने सारे कार्ड को सीधा करके रखा था, और ये 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स कैसे आ गया मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको रिवर्स आना ही था। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आना का मतलब सीधा मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है कि उसके लाइफ में जो थर्ड पार्टी था ना, रोमांटिक थर्ड पार्टी, उसके साथ ब्रेकअप हो गया, उसके साथ रिश्ता टूट गया, अगर शादी भी हुई तो हो सकता है तलाक हो गया। ओके, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। और वो इंसान बहुत ही हार्ट ब्रेक में है, बहुत ही ज़्यादा। उस हार्ट ब्रेक से वो निकलना चाहता है, ठीक है ना, उस पास्ट के जो रोमांटिक थर्ड पर्सन है, आपको जो सिचुएशन दिखा, उस सिचुएशन से निकलना चाहता है। और हो सकता है कि पास्ट में ना उस इंसान को जब आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन सिचुएशन दिखाया था तब उसको इतना पेन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो जाना चाहता था, वो तो खुश था मटेरियलिस्टिक में, पैसे उसी को लेकर, उसको तो लग्जरी लाइफ जीना था, है ना। लेकिन उसको जब प्यार नहीं मिला ना, जब उसको समझ में आया नहीं इस इंसान के साथ मेरा फीलिंग्स नहीं है, जुड़ा नहीं है, तो तब उसको अक्ल आया कि हाँ यार, मुझे तो आपके साथ ही प्यार था, फीलिंग्स था यार, फिर भी मैंने आपको छोड़ के किसी अदर चीज़ में इन्फ्लुएंस हो गया, पैसे के पीछे भागा, ठीक है ना, ऐसा। तो अभी उसको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पेनफुल में है, उस सिचुएशन से हो सकता है कि अभी निकलने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सीन दिखाया था, और उनको लगता है कि आप ना सिर्फ यही सोचते हो दिलो दिमाग में कि वो इंसान चीटर है, धोखेबाज है, और वो उसका कभी खुशी नहीं हो सकता है कि आप उसको बद्दुआ दे रहे हो। तो गाइस ऐसा अगर कर रहे हो तो प्लीज़ मत देना। ओके, जो है सो है, और जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट ऐसा भी लग रहा है कि करंट सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जाने के टाइम पे आपको ये बोला होगा कि देखो मुझे जहाँ मर्जी है, मुझे जहाँ खुशी मिलती है मैं वहीं जाऊँगा, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला, ठीक है ना। और उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, आप रो हंसो जो भी करो, आपका दिल टूटे, ठीक है ना, उस चीज़ को वो फीलिंग्स नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उनका साथ ये चीज़ हुआ तो गुजरा, तब अभी समझ में आ रहा है उनको क्या होता है। जब इंसान को अपने पे नहीं बीतती है ना, तब दूसरे के फीलिंग्स भी नहीं समझ पाते।
उन्होंने आपको आराम से मूव ऑन किया होगा इस रिश्ते में, लेकिन जितना आराम से उसने इस रिश्ते से मूव ऑन किया होगा उतना ही दर्द अभी इस समय में वो देख रहा है। और उनको एकदम अच्छे से समझ में आया कि उन्होंने आपको क्या दर्द दिया था, क्या पेन दिया था। आपसे 3 गुना उसको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि न्याय के देवी ना किसी को नहीं छोड़ता। न्याय सबके साथ होना है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलने वाला है। तो उन्होंने जैसे भी आपको दर्द दिया, और इसलिए भी वो इतना ज़्यादा दर्द में, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है ना, थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस दिया। ऊपर से उस थर्ड पर्सन को इतना उसने आंख बंद करके भरोसा किया था कि वो इंसान कभी मुझे चीट नहीं करेगा, कभी मुझे ये सब सिचुएशन नहीं दिखाएगा, कभी मुझे हार्ट ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसको, उस इंसान को वो अपने लाइफ का, दुनिया का परफेक्ट इंसान समझ रहा था आपका पर्सन। लेकिन उन्होंने आपको तो चीट किया, वो थर्ड सिचुएशन तो दिखाया उसने, ठीक है ना, पैसे के लालच में वो चले गया, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे तो वो तो दर्द एक मिला ही आपसे कि रिग्रेट का, ठीक है ना, आपसे दूर जाने का, आपको रुलाने का, वो तो एक रिग्रेट है। ऊपर से उस इंसान को जितना भरोसा किया था वो भरोसा टूटना भी और ज़्यादा रिग्रेट है। तो इतना परेशान है कि वो इंसान, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। अभी आपका पर्सन का सिर्फ और सिर्फ आंसू ही बहाने का टाइम है, ठीक है ना। उसको हर जगह मतलब अभी उसको दुखी दुख नज़र आ रहा है। उसने जो भी सोचा था ना उसका पूरा ऑपोजिट उल्टा हुआ है। नेक्स्ट कार्ड आते हैं, और नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो वो अभी आपको ऐसा सोचता है कि आप बहुत लॉयल थे उनके लिए, आप बहुत सच्चा थे, आप उसको बहुत नर्चर करते थे, आप उसको एक बच्चे जैसा प्यार करते थे, आप उनको अनकंडीशनली प्यार करते थे, आप उनके लिए हर एक अच्छाई बुराई सब कुछ एक्सेप्ट करते थे, ठीक है ना। लेकिन आप उसको सब कुछ देते हुए भी वो इंसान ने आपको नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि उस इंसान का ना दिमाग में सिर्फ और पैसा, लग्जरी लाइफ, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, वो सब चल रहा था, ठीक है ना। और उसके चलते उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो आपसे दूर होके, आपसे दर्द देके और थर्ड पर्सन के साथ जा रहा है किसी रोमांटिक, और आपको मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनको भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, इस तरह से मतलब वो आराम से चले गया था। लेकिन इस समय वो देख रहा नहीं, हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। और आपने जितना प्यार किया, आपने जितना उसको नर्चर किया, जितना भी आपने इस रिश्ते के लिए निभाया, एकदम दिल से निभाया, ठीक है ना। आज के डेट में वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। इस समय उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। उनको लगता है कि आप दोनों ना मैट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, उनको ऐसा लगता है। और उनको ये भी लगता है कि आने वाला टाइम पे ना आप बहुत दयालु हो, आप उनको माफ़ कर दोगे और अपने लाइफ में फिर से एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो पास्ट में जो भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया था ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा था प्रॉपर्टीज़ में, पैसेस में, उसको लेकर, ठीक है। तो अभी तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपका संस्कार को याद कर रहा है कि आप कितना अच्छा थे, ठीक है ना। आप जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत है, उतना ही आप अंदर से भी खूबसूरत है। आपका जो सोल है ना एकदम प्योर है, ठीक है ना। आप हो सकता है जिस भी पोजीशन में, बहुत अच्छे पोजीशन में हो, आप अभी अपने आप से सेल्फ लव कर रहे हो, आप अभी दूसरे को महत्व नहीं दे रहे हो, आप अभी अपने आप को महत्व दे रहे हो। ये सबसे मुझे अच्छी बात लगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, अपने आप को महत्व नहीं दोगे, तब तक आपको दुनिया कोई महत्व नहीं देगा, ठीक है ना। रहा उस बंदे का या तो बंदी की बात, वो भी कैसे दे, अगर दुनिया ही नहीं दे रहा तो वो तो बिल्कुल उसका तो नाम ही नहीं है। और जो इंसान अभी जैसा था ना, अभी पास्ट में आपके लिए ना खाली गुस्सा, चिड़चिड़, वो ही सब लेके घूमता था, लेकिन अभी वो आपके लिए प्यार, पॉजिटिविटी, ये सब लेके मतलब सोच रहा है, ठीक है ना, बैठ के। और ये भी देख रहे हैं कि आप अभी ना किसी को महत्व नहीं देते हो अपने लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ आप खुद के अलावा, ओके। आप बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ गए और आपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि आपको वो अचीव हो जाएगा। और आप जिस भी पोस्ट में हो, बहुत अच्छी पोस्ट में हो सकता है, आप डॉक्टर हो, नर्स हो, नहीं तो वकील हो, मतलब जिस भी पोजीशन में नामी हो, आपको लोग जानते हैं, आपके पास नेम फेम है, ओके। तो नेक्स्ट है द एम्परर। द एम्परर ये बताता है कि वो इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा घमंड दिखाता था, एटीट्यूड दिखाता था, ठीक है ना, आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, वो सब पे राज करना चाहता था, उसका दबदबा चल रहा था, ठीक है ना। और उस टाइम पे ना उसने आपको एकदम इतना ऐसा मतलब किया होगा कि यार, तो इतना अपने आप को दिखाया होगा इस रिश्ते में, मैं हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, ठीक है ना, मैं ही राजा हूँ। और इस ऐसा ही चलते ना उन्होंने इस रिश्ते में बहुत, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना कूट के ईगो भरा हुआ उस पर, हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो और अपने चलाने वाला हो, अपना कंट्रोल में, अगर उसका कोई नहीं सुने तो वो बिल्कुल भी उसका ऑपोजिट करने लगता है, ठीक है ना। और अच्छे बुरे का बहुत ही नॉलेज होते हुए भी वो इंसान गलतियाँ कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसका ईगो और ज़िद्दी इतना ज़्यादा था
कि उसको अपने ईगो और जिद में ना सब कुछ छोटा लगता था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपनी ईगो और जिद के चलते ना आपको तो दूरियां दे दी और किसी थर्ड पर्सन को लेके आ गया, और जिस थर्ड पर्सन के साथ वो लेके आया ना वो भी सेम टू सेम उसका जैसा ही निकला। ओके, उसका जैसा ही निकला जैसा वो था। दोनों में ईगो क्लैश हो रहा है, आपका पार्टनर का और उसको, कोई एक दूसरे को बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप जब इस रिश्ते में थे आप उसको सुनते थे, एक बार समझते थे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उसका भावनाओं को समझते थे, भले वो मुंह से कुछ भी बोले लेकिन फिर भी आप उसको रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वही चीज़ जब आपके पर्सन किसी और के साथ मतलब वैसा ही सेम ट्रीट किया तो उसको बिल्कुल से अपने लाइफ में गेट आउट कर दिया और उसको कंट्रोल बना लिया कि तुम ऐसा है, ठीक है ना। तो उन्होंने दिखा दिया अपना रूप और आपका पर्सन ना चौंक रह गए, अरे यार मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये तो पहले वाले से भी खतरनाक है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं यार, मैं कौन सा टाइम में था जो मैं इसके साथ दे दिया, ये मेरे लाइक नहीं बिल्कुल भी। उस रिश्ते से बाहर आना चाहता है, पॉजिटिव होना चाहता है, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी एक्ट करना चाहता है, ठीक है ना। अपने एक स्टेबिलिटी फिर से आपके दिल में वो हक जमाना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, ठीक है ना, सोल लेवल में आप लोग एक दूसरे को प्यार करते हो, सोलमेट हो, उनको ऐसा लगता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपने ना उसको जब प्रपोजल किया था या तो आपने जब बताया था ना तो उन्होंने हो सकता है ना कर दिया होगा, नहीं तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा आप दोनों के बीच में कि वो जो बात मतलब आप दोनों में कुछ अगर थोड़ा गाली गुलौज हो गया तो वही बात को लेकर ना वो बहुत टाइम से अड़ा था कि वो सुन ही नहीं रहा था, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, ठीक है ना, आपका फीलिंग्स, और आपको हमेशा इग्नोर करता था, आपको मतलब दरकिनार कर दिया था। और हो सकता है कि वो इंसान, और ऐसा दिख रहा है करंट फीलिंग्स में, जिसके लिए भी आपको दूर किया था ना उसी सिचुएशन को लेकर ना उस इंसान का लाइफ में ऐसा दुख का बौछार आ गया है कि मत पूछो, ठीक है ना। उसको लगते एकदम उसको ऐसा फील हो रहा है कि यार काश मैं उस टाइम पे समझ जाता, मेरा इस बंदे का जो आपके साथ आप जब ऑफ़र कर रहे थे तभी स्वीकार कर लेता, मैंने क्यों इग्नोर किया, और जिसके लिए मैंने इग्नोर किया वो तो एकदम चीटर है, धोखेबाज है, ठीक है ना, और मैंने इसको क्यों चाहा, सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते, इसके पास खूब पैसे हैं इसलिए, ठीक है ना। तो ऐसा सारी चीज़ें उसको समझ में आ रहा है। और अभी करेंट सिचुएशन में ऐसा है कि अगर कोई उसको ऑफ़र भी दे रहा है ना, नया ऑफ़र कि मेरा ऑफ़र स्वीकार कर लो ये, तो उसको लगता है कि ज़रूर इसका कोई लालच है, तो किसी का ऑफ़र स्वीकार नहीं करना चाहता है और वो आपको मनाना चाहता है। वो इंसान आपको मनाना चाहता है, हो सकता है वो बहुत टाइम से बैठा था, सोच रहा था, सोच विचार कर रहा था, लेकिन अभी वो खड़ा होना चाहता है, आपके पास आना चाहता है और आपको मनाना चाहता है, जो भी है, ठीक है ना। हो सकता है कि वो आपके लाइफ में 1 महीने में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो सारे राशियां मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो 8 एलिमेंट है, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। उसके बाद है तो एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, उसके बाद है कप्स, वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, कर्क, वृश्चिक। और गाइस फायर एलिमेंट है तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मिस, सिंह, धनु। तो सारे एलिमेंट्स है। ओके गाइस, चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले है कार्ड से हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना तो हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस वो अभी बहुत बेचैन है, आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए वो इंसान तरस रहा है। अभी उसको मोह माया जो था ना 3D मटेरियलिस्टिक से, मटेरियल चीज़ों से, तो वो चीज़ ना उसको अभी वो नहीं रहा, उसका मोह माया से निकल चुका है और वो आपके लाइफ में आना चाहता है। ओके, अपना जो भी किया धारा था उसका सब उसको भुलाना चाहता है और आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि आपके बिना वो खुश नहीं है, भले उसके पास कितने भी पैसे हो, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपके बिना खुश नहीं है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते नेक्स्ट कार्ड है 10 सन का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए 10 सन का कार्ड को क्लियर करने में। 10 सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जस्टिस। तो गाइस वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, अपने ऊपर भी जस्टिस लेना चाहता है। क्यों अपने ऊपर जस्टिस लेना चाहता है? क्योंकि वो ना सिर्फ और सिर्फ किसी के बहकाव में और लालच में आ गया था, तो उसके वास्ते उसको अपने आप को जस्टिस चाहिए कि मेरा जो फीलिंग्स है ना, मेरा जो दिल है वो तो नहीं मान रहा है ना भले। और बात भी ऐसी है कि दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से ये एक काम है जिसके साथ हमें प्यार नहीं, उसके साथ रहना। तो हो सकता है वो इंसान अभी ऐसा चल रहा है उसका लाइफ में, ठीक है ना, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। और जस्टिस का कार्ड यही बताता है कि वो अपने लाइफ में भी जस्टिस पाना चाहता है और आप में भी वो जस्टिस करना चाहता है जो उन्होंने अनजस्टिस किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो एक्शन तो लेना चाहता है, लेकिन कोई हो सकता है कि उसको लाइफ में कोई
अदर ही कुछ कोई लोग हो सकता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो कंट्रोल कर रहा है ना जो इंसान, उसको भी उसके लिए बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ठीक है मैंने इस इंसान को मैंने अपने लाइफ में लेके आया, इसलिए ये मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका कंट्रोल भी, इसका जस्टिस मतलब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने जो भी थर्ड पर्सन का कंट्रोल है जो भी है, तो वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया कि ऊपर वाला देख लेगा। लेकिन वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाहता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स क्यों आया? बहुत टाइम के बाद कोई एक कार्ड रिवर्स आया, वो भी 3 ऑफ सॉर्ड्स। चलो एक बात तो अच्छा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि उल्टा आ गया। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है रिवर्स में? तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को रिवर्स कर तो 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते को ना निभाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, ठीक है ना, बहुत मेहनत किया था, लेकिन उसका मेहनत ना सब कुछ बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में भी कोई हो सकता है तीसरा पर्सन, जो उसके चलते उस इंसान ने जो पास्ट से आया होगा वो इंसान, और वो उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो आपका पर्सन चुना, उस सामने वाला उनको चुन लिया है, और बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी उसका वो चीज़ नहीं बन पाया, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो काम नहीं करना चाहता है आगे उस रिश्ते में। अब ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर अब उस रिश्ते में थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि उसने जितना भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था ना, वो अगर एफर्ट आप में लगाता ना, तो शायद आप लोग बहुत खुशी खुशी अपना ज़िंदगी बिताते। लेकिन उस इंसान ने ऐसा नहीं किया, उसने गलत किया और आज उसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है ना। उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतना एफर्ट लगाने के बाद भी उसको रिजल्ट नहीं मिला, और उसने जो भी नहीं सोचा था वो बिल्कुल ओपोजिट हुआ, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उनको ना अभी वो अपने काम पे ध्यान देना चाहता है, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको देख रहे हैं कि आप उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हो, ना ही उनके बारे में सोचना चाहते हो। आप उस सिचुएशन से, जो भी इंसान ने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दिया ना, आप उनसे अभी काफ़ी दूर चले गए हो ऐसा लग रहा है, और आप अपने काम पे बिज़ी हो, ठीक है ना, और आप नहीं चाहते हो कि फिर से आप ऐसा लव रिलेशन में आओ। आप अपने लाइफ को पहले सिक्योर करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, फिर आगे का सोचना चाहते हो। अभी आप बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान बहुत दर्द है, और वो इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। करंट सिचुएशन में वो इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। उनको लगता है कि अगर उसने एफर्ट लगाया तो शायद उसने जो भी बिगाड़ा था शायद सही हो जाए, वो हील हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि वो इंसान अभी अगर कोई उसको हील कर सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हो जो उसको हील कर सकते हो, क्योंकि आपने उसको बहुत पैम्पर किया था, पास्ट में बहुत प्यार दिया था, आपने 100% दिया था। इसलिए उसको लगता है कि शायद आप मान जाओगे, अगर वो इस रिश्ते पे एफर्ट लगाएंगे तो आप सब कुछ भुला दोगे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का दर्द आप भुला दोगे जो उन्होंने आपका लाइफ में दिया था, आपको धोखा दिया था, आपको चीटिंग किया था, और जाने के टाइम पे बिल्कुल भी बिंदास चला गया था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था आपके बारे में एक बार भी कि आप क्या सोचोगे, क्या आप समझोगे, आपके दिल में क्या बीतेगा, ठीक है ना। और इस रिश्ते में जो भी जिम्मेदारियाँ था ना, बिल्कुल नहीं उठाना चाहता था, और आपसे बहुत ज़्यादा लड़ रहा था, ओके। फिजूल में, वो भी फिजूल में आप देते गए, वो इंसान लेते गया, और फिजूल में वो आपको ही उल्टा दिखा के आपके ही साथ एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? तो एम्प्रेस के कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद करते हैं हमें, ओके, 2 ऑफ कप्स। तो गाइस अभी उसको ऐसा लगता है कि आप दोनों ना सच्चा प्यार करते थे, ट्रू लव थे, आप दोनों का जो प्यार था ना वो ट्रू लव था, और अभी उसको ना ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। उसको लगता है कि अभी लाइफ में ना उनको अभी ऐसा घड़ी आ गया, हो सकता है वो अगर अभी समझदार हो तो उसको ऐसा समझ में आ रहा है कि लाइफ में समय अच्छा है, तो मतलब अपने पास अगर पैसा है, उसे सब कुछ सही है, तो फिर ना किसी को चीट नहीं करना चाहिए, उसका कुछ बुरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और किसी का इमोशन को हार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? एक बार समय अच्छा हो तो ठीक है, समय का अच्छा हो तो किसी अच्छे इंसान को खो दे रहा है, कोई गम नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि समय बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना। समय कैसा भी हो, लेकिन अच्छे इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि कब समय कैसा हो जाए, समय के हिसाब से इंसान बदल जाता है, लेकिन जो अच्छे इंसान रहते हैं ना, वो हमेशा साथ देते हैं। तो अब इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों ना ट्रू लव थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, आप दोनों का जो प्यार था एक दूसरे को भावना से जुड़े हुए थे। जो इंसान ने आपको
जो आपसे प्यार मिला था, जो आपके साथ फीलिंग्स था ना, वो उसके साथ नहीं है, उस इंसान के साथ नहीं है जो उन्होंने सोचा था। अगर उन्होंने ऐसा भी सोचा था कि आपसे ज़्यादा प्यार का क्या है, प्यार तो अगर पैसे उसे आ गया तो प्यार तो फीलिंग्स जगी जाएगी, ठीक है, ऐसा अगर सोचा था तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको डिवाइनली शो कर रहा है, गाइडेंस मिल रहा है कि ऐसा नहीं होता है डियर, तुमने जो सोचा है ना, तुमने बिल्कुल सोचा नहीं कि एक बार प्यार से और इमोशन से ना पूरा ज़िंदगी बिताया जा सकती है, एक अंधेरा कोठी में भी बिताया जा सकता है, लेकिन बिना प्यार और तुम पैसे कौड़ी को लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोगे ना तो वैसे ज़िंदगी नहीं बिताया जा सकती है। तो प्यार जो होता है वो बहुत ही अनमोल होता है, ठीक है ना। प्यार कहीं ऐसा आपको और ऐसे सच्चा बंदा लाइफ में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, सच्चा प्यार, ओके। और जो इंसान अभी आज के डेट में समझ रहा है और उनको ऐसा भी लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है ना। लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अभी हो सकता है कि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो और आप हो सकता है कि किसी अदर रिलेशन में जाने की ट्राई कर रहे हो, किसी और के साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ठीक है ना, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन आपका पर्सन नाउ ऐसा सोच रहा है कि वो आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है, वो अपना इमोशन आपको बताना चाहता है, एक दूसरे को वो चाहता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो, वो आपको जितना प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, ठीक है। अभी तो वो यही चाह रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए द एम्परर का कार्ड क्यों है। तो एम्परर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ वांड। तो गाइस हो सकता है कि वो इंसान का एज थोड़ा कम हो, ठीक है ना, एज कम हो, और हो सकता है एज कम, और ऐसा भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा एज कम ही हो, ठीक है ना। किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो इंसान 15 से लेके 40 तक हो, और कोई कोई हो सकता है 40 से लेके प्लस हो, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो द एम्परर और 7 ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने उम्र को लेकर, अपनी यंगनेस को लेकर और खूबसूरती को लेकर, अपने रुतबा को लेकर ना, और हो सकता है उसके पास कई सारे ऑप्शंस है, तो उसको लेकर ना वो इंसान का इतना अकड़ था कि मतलब हूर की परी है, जो मतलब अपने आप को हूर की परी या तो पड़ा समझता है, वो हूर का ठीक है ना, वही एक राजा है या तो हूर की परी है, ऐसा समझता था। और उसके चलते ना उन्होंने आपको ऐसा ऐसा चीज़ें दिखाया हो जो आप डिज़र्व ही नहीं करते, फिर भी उन्होंने दिखाया, लाइक आपको ब्लॉक कर देना, आपको इस दूरियाँ दे देना, आपको अपने लाइफ से इग्नोर कर देना, एकदम आपको ज़िद्दपन दिखा देना, ठीक है ना। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है वो तो करके चले गया पास्ट में, लेकिन आज का डेट में ये देख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी है खुश नहीं है, वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा चल रही है, ईगो हर्ट है सामने वाले के साथ, वो उस जगह से बाहर आना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को काम करना चाहता है, एफर्ट लगाना चाहता है, और जो कंट्रोलनेस है ना उसके लाइफ में, उस कंट्रोल से भी वो बाहर आना चाहता है, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है, वो अभी इस दुनिया से लड़ जाना चाहता है। हो सकता है, देखो दिमाग तो सबके पास है, हो सकता है उसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी किया होगा वो इंसान ने, ठीक है ना। तो दिमाग तो सबके पास ही है, लेकिन दिमाग को अच्छी तरह यूज़ करना है कि बुरी तरह से यूज़ करना है, वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो इंसान में हो सकता है अपना दिमाग ना सारे नेगेटिव चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा था, उसको ऐसा दिख रहा है, लेकिन आज के डेट में करंट सिचुएशन में ऐसा उसको समझ में आ रहा है, तो अपना जो दिमाग है वो अच्छी चीज़ में लगाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से अपना जो पोजीशन है उसको कायम करना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है, दुनिया से लड़ जाना चाहता है अपने, ठीक है ना। और एक ज़िद भी आ गई, उस इंसान को एक ज़िद भी आ गई कि वो आपके पास आना ही है, ठीक है ना। और ये भी ज़िद है कि उनका जगह ना आपके दिल में कोई नहीं ले जा सकता, जो भी आएगा उसको ये देख लेगा, उस टाइप के वो ज़िद कर रहा है कार्ड के हिसाब से। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें बताइए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसको लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, ठीक है ना, आप लोग पास्ट में भी लवर रह चुके होंगे पुनर्जन्म में, तो इस जन्म में भी आप फिर से मिले हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना थोड़ा एज गैप हो सकता है अच्छा खासा, नहीं तो हो सकता है कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, नहीं तो कुछ तो ऐसा डिफरेंसेस, सोचने का भी डिफरेंस हो सकता है। तो ज़्यादा उस डिफरेंस के चलते हो सकता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था और समझ में नहीं आ रहा था कि आप दोनों का कभी मिलन हो सकता है या नहीं, आगे जाके फ्यूचर है या नहीं।
तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था और बहुत ही वेटिंग पीरियड में था। और अभी दिख रहा है कि नहीं, वो रुक कर भी कैसे भी करके वो आपको ही याद करता है, आपको ही मिस करता है। आपके जो इस पास्ट में जो आप लोग एक दूसरे को लव शेयरिंग किए थे वो सारे उस पॉजिटिव समय को याद कर रहा है। और अगर आपका फ़ोटो अगर गिफ्ट उनके पास है तो वो सबको देख देख के आपको मिस कर रहा है और ये सोच रहा है कि पास्ट में कितना अच्छा कितना खूबसूरत था आप लोगों का रिश्ता, कितना एक दूसरे को प्यार करते थे, प्यार था दिल में, ठीक है ना। वो कहाँ गया, वो सब प्यार कहाँ गया दिल में, क्यों? क्योंकि उस इंसान ने ऐसा किया। तो अपने आप उनको देख रहा है, वो समझ रहा है और उनको लगता है कि प्यार से बड़ा और कुछ नहीं है इस दुनिया में, और पैसा कौड़ी तो सिर्फ और सिर्फ वो ये है, दिखावा है, ठीक है ना। तो अभी वो फिर से वो आपको ही याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहता है। वो इंसान आपको गिफ्ट भी देना चाहता है, कुछ हो सकता है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहा है आपको गिफ्ट देने के लिए, नहीं तो हो सकता है कहीं वो आपको कुछ बताने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और कहीं बाहर जाके किसी जहाँ पे आप लोग मिलते थे पहले, हो सकता है उसी जगह, नहीं तो बाहर जब में, तो ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड क्लियर करता है द लवर। ओके गाइस, वो आपसे सच्चा प्यार करता है। उनको लगता है कि आप लोग का जब रिलेशन था, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, कभी बातें नहीं छुपाते थे, बहुत खूबसूरत रिश्ता था। तो फिर से वही रिश्ता वो पाना चाहता है, इस रिश्ते में आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपके ही साथ वो ट्रू लव सोचता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ ही अच्छा लाइफ बिताना चाहता है। उनको लगता है आप लोग सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हो, ओके। और आप लोग का ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग के रिश्ते में डिवाइनली गाइडेड है। तो चलेगा इस देखते हैं आपके पर्सन कब तक हो सकता है आपके लिए कॉन्टेक्ट ले, नहीं तो कब तक वो आपके पास आए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड, ओके तो गाइस मुझे लग रहा है वो 1 हफ्ता नहीं तो 3 हफ्ते तक मतलब आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं डिवाइनली गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, रुकना चाहिए। तो प्लीज़ बोलना था हमें बताइए। तो आपको भी ना अपने लाइफ में कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई अदर रिश्ता पसंद आ रहा है, अदर इंसान पसंद आ रहा है, तो आपको वहाँ पे मूव ऑन कर लेना चाहिए और इस इंसान के लिए नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ दिया। क्या पता एक बार जो इंसान धोखा देता है वो बार बार धोखा देता, तो वो क्या पता वो आने वाला टाइम पे भी आपको फिर से वही सीन दिखाए। तो इसलिए आपको अगर लगता है, आपका इंट्यूशन अगर बोल रहा है कि ये इंसान सही है, सुधर गया, तो ये इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो आप एक्सेप्ट करना। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो डिवाइन का जो गाइडेंस है ना, तो यही है कि आप एक्सेप्ट करके फिर अपने आप को हील करने के लिए खुद से ही सोचना, डिवाइन को ब्लेम मत करना, ठीक है ना, कि बोलना फिर ऐसा आपने क्यों किया। तो फिर से आप ब्लेम मत करना, क्योंकि आप लोग ना काफ़ी टाइम के बाद आप लोग अपने आप को मतलब हील कर पाए हो, एक मतलब एक पोजीशन में लेके आप आए हो, ओके, अपने आप को समझ पाए हो, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान सुधर गया है, सही हो गया, ये मेरे साथ पूरा ज़िंदगी भर रहेगा, कभी चीट नहीं करेगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा, तो आप देख लेना, वो आपके ऊपर है। और लेकिन अगर आपने सोचा तो लेकिन डिवाइन को ब्लेम मत करना। और डिवाइन का गाइडेंस ये भी है कि आप ना अगर ऐसा दिख रहा है कि आप अभी देखो आसपास में देखो और भी बेहतर है आपके लिए, ठीक है ना। डिवाइन बोल रहा है कि आप आसपास में तो देखो और भी बेहतर है, क्योंकि डिवाइन कभी भी पहला मतलब दूसरा दरवाज़ा नहीं खोलता जब तक पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता, ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको पहला दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट मत कीजिए, आप अपने लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट कीजिए, हैप्पीनेस अट्रैक्ट कीजिए। और आप सोचिए कि आपका सोलमेट जो भी आपके लिए सच्चा है, जो भी आपके लिए बनाया गया है ऊपर वाला ट्रू लव, जो आपको दिल से थामे और आपका हर एक कमियां हो और आपका एक हर अच्छाइयाँ जो इंसान आपको एक्सेप्ट कर लेना, वही इंसान आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है ना। आप मतलब आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए और जो भी अपना सपना है उस पर फोकस कीजिए, आपका बहुत जल्दी सपना पूरा होने वाला है, डिवाइन बता रहा है, ओके गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।